हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2। और लास्ट वीडियो में हमने यूनियन ऑफ सेट डिस्कस कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज इसमें डिस्कस करनी है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन के बाद मैंने पिछले वीडियो में यूनियन ही समझाया था। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट का क्या मतलब है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जैसे कि मान लो हमको दो सेट दिए हुए हैं। लेट सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सेट ए। एक हो गया हमारा सेट बी। बी ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इनका जो यूनियन होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को कैसे लिख सकते हैं हम। ए बी सी डी ई। अब ए यहां पे आ चुका है। ठीक है, ए आ चुका है इसमें ऑलरेडी, ई इसमें ऑलरेडी आ चुका है, आई ओ यू। तो इस तरीके से हम यूनियन को लिखते थे। अब इसी में इंटरसेक्शन लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये। अब ए इंटरसेक्शन बी में ये इंटरसेक्शन का साइन है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इन दोनों के कॉमन जो होते हैं उन चीजों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन को एक बार और बाकी दोनों के दोनों सारे एलिमेंट्स हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है, तो जो चीज ए सेट में भी हो बी सेट में भी हो उसको हम उसके इंटरसेक्शन में डालते हैं। ए दोनों में है तो ए आ जाएगा इंटरसेक्शन में। बी दोनों में है नहीं, सी दोनों में है नहीं, डी दोनों में है नहीं, ई दोनों में है हाँ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ई। और दोनों सेट मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो इस चीज को इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको बाद में मैं ग्राफिकली मेथड से भी समझाऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह मैंने हालांकि उसकी लिखवाई थी, बट इसमें मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, आप बुक से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो चीज हमारे पास है वो है डिफरेंस। लास्ट में इनके सबके वेन डायग्राम बनाऊंगा मैं। ठीक है, और अगली जो चीज है डिफरेंस। ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, जैसे कि इसको भी एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं। जैसे कि मैंने फिर से कोई सेट लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट ए हो गया ये मेरा। सेट बी हो गया 2 2 2 4 6 8 10। ये मेरा सेट बी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब इन यूनियन कैसे करना है एक बार फिर से बता देता हूं मैं। इनका अगर हम यूनियन करेंगे तो सेट ए ही वापस आ जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया इनका ए यूनियन बी। बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की, तो इनके जो वो भी इंटरसेक्शन भी इनका ऐसा ही आ जाएगा कुछ।
ए की तरह ही, ठीक है, ठीक है, ए की तरह नहीं, सॉरी, बी की तरह आ जाएगा। कॉमन दोनों में क्या है, जो इसमें है, ठीक है, वही कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है, वो हट जाएगा अलग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोनों में जो था, तो चेक कर लेते हैं उसी तरीके से, ठीक है। इंटरसेक्शन भी 1 दोनों में है, नहीं, 2 दोनों में, तो 2 आ गया। फिर सेम 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में, तो 4 आ जाएगा। यानी कि बी सेट जो हो जाएगा वो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिफरेंस की तरफ, ठीक है। डिफरेंस का साइन होता है माइनस का साइन, ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी। अब पता है यहाँ पे ए यूनियन बी करो या बी यूनियन करो, यानी कि ये ए यूनियन बी है तो इसको बी यूनियन ए भी कह सकते हो, और ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसको बी इंटरसेक्शन ए भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे ए माइनस बी, सेट वही रहेंगे। ए में से अगर हम बी को माइनस करेंगे, ए में से अगर हम बी को माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इनका ये जो है यही माइनस कर देते हैं। तो जो भी एलिमेंट बी में है, पहले देखना ए के एलिमेंट में जो भी एलिमेंट बी में है उसको हटा देना है, ए ही सेट लिखना है, बस वो एलिमेंट हटा देने हैं जो एलिमेंट बी में आ चुके हैं। तो 1 ठीक है, 2 बी में आ चुका है, 3 4 बी में आ चुका है, 5 6 बी में आ चुका है, 7 8 बी में आ चुका है, 9। तो ये हो गया इनका डिफरेंस, ठीक है। अब इतना ही लिखो अभी, बाकी मैं एक और एग्जांपल डिफरेंस का करवाऊंगा। इस तरीके से हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे मैं डिफरेंस का ही एक एग्जांपल और देता हूं। हम कोई सेट ले लेते हैं ए, 1 2 3 4 5। कोई सेट ले लेते हैं बी, 2 3 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनका यूनियन वगैरह तो आप कर ही लोगे, तो यूनियन वगैरह करके तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। यूनियन और इंटरसेक्शन एक बार खुद करके देख सकते हो, ठीक है। अब जब मैं लिखता हूं ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में है, तो आ जाएगा मेरे सेट में 1 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है और 5। तो ये हमारा आ गया a माइनस बी, बट b माइनस ए इसके बराबर नहीं होगा, तो b माइनस ए क्या होगा। अब b सेट में देखना कौन से एलिमेंट 1 में है, ठीक है। अब 1 तो 1 में ही है तो उसकी जरूरत है नहीं, 2 है इसमें तो 2 गया, 3 है 3 नहीं लिखेंगे, 4 है 4 नहीं लिखेंगे, 6 है नहीं है तो 6, 8 है नहीं है तो 8 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं b माइनस ए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ही तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल इसकी करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। तो जिसने नोट नहीं किया एक बार नोट कर लो, ठीक है। एग्जांपल करने से पहले एक बार इनके वेन डायग्राम मैं समझा देता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले जो समझाऊंगा वेन डायग्राम से वो है यूनियन। यहाँ पे वेन डायग्राम हेडिंग डाल देना।
ठीक है, अगर हमने दो सेट ए और बी लिए, यानी कि अगर इस सेट को ए मान लिया और ये सेट बी है, तो ये बीच का पोर्शन जितना हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, इसको कहते हैं हम ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब सेम वही दो सेट है, इसी तरीके से कुछ एलिमेंट ये जो बीच में ये जो एलिमेंट है ये कॉमन है दोनों में, ये वाले जो एलिमेंट है ये कॉमन है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। ये वाले एलिमेंट कॉमन है, ये बी के एलिमेंट है जो ए में नहीं है, और ये के एलिमेंट है जो बी में नहीं है, ठीक है। ये होता है ए यूनियन बी। अब देखते हैं इंटरसेक्शन किस टाइप से लिख सकते हैं हम, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया यूनियन, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। अब मान लो फिर से ये सेट है ए, ये सेट है बी, वही वाला। इंटरसेक्शन क्या है इनका? इंटरसेक्शन क्या है? इनके दोनों के कॉमन चीजें, दोनों की कॉमन चीजें, यानी कि ये वाला पार्ट जो दोनों में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं जो ब्लैक कलर से, ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन ए एक ही होता है, ठीक है। अब लिख देते हैं ये जो सेट है। अब अगर हम लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है, दो बना लेते हैं पहले, वही सेट, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी, यानी कि बी में जो भी है वो ए में से चला जाएगा, यानी कि ए का ये वाला पार्ट रह जाएगा केवल, जो बी में नहीं है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं, ये वाला, तो इसको कहेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी, इस चीज को कहते हैं ए माइनस बी। अब सेम बी माइनस ए मेरे हिसाब से खुद कर लेना चाहिए आप लोगों को, फिर भी एक बार बता देता हूं। बी माइनस ए हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर ये सेट ए है, ये बी है, तो जो ए में है वो बी से हट जाएंगे, तो आ जाएगा बी माइनस ए। फटाफट इसको नोट करो, बढ़ते हैं आगे। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल एक दो करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। यूनियन के एग्जाम्पल करवा दिए थे मैंने शायद, इंटरसेक्शन के एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। एक ही एग्जाम्पल है, दो तीन एग्जाम्पल है, चलो एक एक दो दो करवा देते हैं। इसमें देख लो, एग्जाम्पल 14 के लिए कह रहा है, या 17 एग्जाम्पल करवा देते हैं, क्योंकि उसमें फिर रेफरेंस पीछे का नहीं लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल 17 करवा देते हैं, हालांकि और तो मैं करवा चुका हूँ एक बार। एग्जाम्पल 17 है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये एक सेट हमें ए दे रखा है और हमें बी एक सेट दे रखा है एंड बी, बस मैंने डायरेक्ट लिए थे और इन्होंने थोड़ा 2 3 4 2 3 5 7 फाइंड ए यूनियन बी, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन नहीं, यूनियन का मैं पहले ही करवा देता हूँ, एंड hence A union B is equal to B, and hence so that ये भी ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने अभी एग्जांपल में लिया था, that A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसा एग्जांपल भी लिया था मैंने और इसको समझाया भी था। तो देखो हमारे पास जो दो सेट हैं वो हमारे पास ए सेट है लिखा हुआ ऐसे। अब इनमें क्या करना है, दोनों के कॉमन देखने हैं हमें, दोनों के कॉमन हमें देखने हैं। दोनों में कॉमन 1 दोनों में है नहीं है, 2 दोनों में हाँ है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा बन जाएगा 2 3 दोनों में है, 4 नहीं है, 5 दोनों में है, 6 नहीं है, 7 दोनों में है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो ये जो हमारा आया 2 3 5 7 ये सेट बी के ही बराबर है, हैंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन। ठीक है, और डिफरेंस तो बहुत ही आसान है, डिफरेंस के लिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। डिफरेंस के लिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। आई थिंक 18 ही ठीक रहेगा। एग्जांपल 18, let A is equal to 1 2 3 4 5 6, B is equal to 2 4 6 8। Find A minus B and B minus A। ठीक है, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। काफी आसान रहेगा ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये, तो बस अब ठीक है। तो A माइनस बी में इसको देखना है, सबसे पहले सॉल्यूशन A माइनस बी निकाल लेते हैं। A माइनस बी हमारे पास क्या होगा, 1 उसमें है नहीं है तो आ जाएगा, 2 उसमें है तो हट जाएगा, 3 उसमें नहीं है तो आ जाएगा, 4 उसमें है तो नहीं आएगा, 5 उसमें नहीं है तो आएगा, 6 उसमें है तो नहीं आएगा। तो ये तो हो गया A माइनस बी। अब B माइनस ए देख लेते हैं। अब 2 इसमें है तो नहीं आएगा, 4 इसमें है तो नहीं आएगा, 6 इसमें है तो नहीं आएगा, तो आ जाएगा क्या, 8। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसको नोट कर लो, जिन्होंने नोट नहीं किया है बढ़ते हैं। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा, पहले से ही क्लियर नहीं आ रहा था क्या? चलो कोई नहीं, मैं एक बार वीडियो देख लूँगा डालने से पहले। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.4।
थैंक यू।